स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के सीबीटी एग्जामिनेशन आप सभी के जुलाई से लेकर अगस्त तक में होने वाले हैं 2026 के। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर में किसी भी ट्रेड में हैं तो आप सबको पता है जो ट्रेड थ्योरी का आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन और WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपके सीधे सीधे 24 नंबर बन जाते हैं अगर आप इन 6 और 6 12 क्वेश्चन को सही करते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आप फर्स्ट ईयर के किसी भी ट्रेड से हों उसमें आपके 6 क्वेश्चंस किस में से आने वाले हैं। बार बार यही प्रश्न आते हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं, इसका हमने नाम भी इसीलिए रख दिया ना टॉपर सीरीज, तो आप आसानी से 6 में 6 क्वेश्चन सही करके पूरे 12 नंबर ड्राइंग के अपने कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ इसका PDF हम आपके साथ शेयर कर देंगे। साथ ही साथ प्ले स्टोर से आप टेक स्टडी आईटीआई का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी, जहाँ पे आप जाके आईटीआई एग्जामिनेशन की वेरियस जो क्लासेस हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है, 29-30 रुपये में आपको मिल जाएगा और आप अलग अलग ट्रेड का ज्वाइन कर सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी कर सकते हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे आपको हम 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और ये अगर 25 क्वेश्चन आप देख लेते हैं, आपका कोई भी ट्रेड हो तो आप आसानी से ड्राइंग का 6 का 6 पूरा क्वेश्चन सही करके आएंगे। अगली क्लास आपको WCS की भी करा देंगे, साथ ही साथ फिर सेकेंड ईयर का भी यहाँ पे करवाएंगे आप सबके लिए, एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी जो इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन है, लगभग 150 से 200 क्वेश्चन, उनको भी 2 से 3 पार्ट में एक मैराथन क्लास करा के आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा देंगे। साथ ही साथ वेल्डर के एंड अदर ट्रेड्स के प्रैक्टिस सेट भी अब स्टार्ट हो जाएंगे चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर अब जुड़ जाइए रेगुलर, जिससे आपका 9 जुलाई से जो एग्ज़ाम होने वाला है उसे आप बेहतरीन तरीके से दे सकें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेट स्क्वायर का नाम। ठीक है, इस सेट स्क्वायर का आपको नाम बताना है क्या है। ये सेट स्क्वायर आपने देख लिया, ठीक है, आप सबने देखा होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है ये। अब अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो ये एक 90 डिग्री, ये 45, ये 45, तो इस सेट स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं 45 डिग्री का सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? 45 डिग्री का सेट स्क्वायर। इस तरह से फिगर बना हुआ आपको मिल जाएगा, ऐसा मिल सकता है, कलरफुल मिल सकता है, बट क्वेश्चन यही रहेगा। तो आप इसको क्या टिक करेंगे? 45 डिग्री का ये सेट स्क्वायर है आप सबका। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच एरो हेड इज़ करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड। अब मानक के अनुसार कौन सा तीर का सिरा सही है। जो आप ड्राइंग बनाते हैं उसमें एरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आप एरो ऐसे नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं लगा सकते। एरो का क्या है, एक रेशियो होता है। जो आप एरो का हेड बनाते हैं ना, उसका एक रेशियो होता है, उसकी लंबाई और उसका जो ये थिकनेस है यहाँ का, ये इसकी एक लंबाई हो जाती है ये वाला पोर्शन, और ये इसमें एक रेशियो होता है 1:3 का। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही एरो है। ठीक है, तो सी आप लोग टिक करेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, और ये 100% आपको मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डायमेंशन करेक्टली मार्क्ड इन द सर्कल एज पर स्टैंडर्ड। अब यहाँ कह रहा है मानक के अनुसार वृत्त में कौन सा आयाम सही है, सही से अंकित है। तो जो वृत्त होता है, जो सर्कल होता है आपका, उसकी जो डायमेंशनिंग करते हैं वो बड़ी डिफरेंट होती है। वो बाकी जो आपके कोई ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे जो है अलग होती है उसकी डायमेंशनिंग। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, किसी भी जो सर्कल होता है उसके डायमीटर जो होता है उसको दिखाने के लिए एक एरो हम इधर से लगाते हैं, एक हम एरो इधर से लगाते हैं, तो इसको यहाँ पे एक लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ फाई के साथ उसका डायमीटर लिखते हैं। तो ऐसा कौन सा लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमेशा इस तरह का एरो होगा और ऐसा एक्सटेंड करके लाइन को वहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ भी कुछ वैसा लिखा गया, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ एरो अंदर सर्कल की लगाया गया। ये गड़बड़ है, ऐसे नहीं शो कर सकते आप, डायमेंशन ऐसे ही शो करनी है सर्कल की, और ये तो पूरी तरह गलत है। तो आप लोग ध्यान रखिए सही कौन सा है। इस तरह से जो आपकी डायमेंशन शो होगी वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अब जो आपकी ड्राइंग शीट होती है उसमें एक टाइटल ब्लॉक होता है जिसमें आप लोग अपना ड्राइंग का डिटेल होता है, कौन उसे प्रिपेयर किया, क्या है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो टाइटल ब्लॉक हमेशा आपका जो राइट हैंड है उसके कॉर्नर पे होता है, यानी इस पोर्शन पे होता है। तो यहाँ देखिए कौन से में सही है, इसमें नहीं, लेफ्ट हैंड पे है, इसमें राइट हैंड पे है बट टॉप साइड में है, यहाँ लेफ्ट हैंड में टॉप साइड पे है। तो राइट आंसर कौन सा आपका? सी। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जो सिंबल होते हैं ना, इससे क्वेश्चन आपके काफ़ी आते हैं, जैसे ग्लास का सिंबल दे दिया, कंक्रीट का दे दिया, पानी का दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक की पहचान करें।
तो ये सिंबल क्या होते हैं आपके ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जहाँ इस तरह का कुछ एक सिंबल बना दिया जाए, मतलब वहाँ पे क्या है, कोई ऐसा ऐसा लाइन लाइन में सिंबल बन गया तो क्या है, ठीक है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है किसी भी ड्राइंग को पढ़ने के टाइम पे। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल है आप सबका कंक्रीट का। किसका सिंबल है? कंक्रीट का सिंबल है। जैसे कंक्रीट होती ना, आप लोग कंक्रीट होता है उसमें आप फिर बाकी जो है सैंड एंड जो सीमेंट होती है उन सबको मिक्स करते हैं, तो ये दिखाया गया वही कि ये सैंड एंड सीमेंट्स हैं, ये कंक्रीट के टुकड़े हैं बेसिकली। तो ये किसका सिंबल हो जाता है आपका? कंक्रीट का। ऐसी एक लाइन होती है और उसमें ऐसे तीन 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 करके ऐसे डैश होते हैं, तो वो हो जाता है सिंबल आपका ग्लास का। हो सकता है वैसा क्वेश्चन अभी आगे आएगा तो आपको उसे हम शो करेंगे यहाँ पे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे सब तक ये वीडियो पहुँच पाए, इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। आपका लाइक ही इसे सब तक पहुँचा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस। अब एक स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस के हिसाब से इसमें कौन सी डायमेंशन करेक्ट है, तो उसे जानने से पहले आप लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस जो होती है उसमें डायमेंशनिंग के क्या क्या नियम होते हैं वो समझ लीजिए। दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका अलाइंड सिस्टम। क्या होता है? अलाइंड सिस्टम। एंड सेकंड आपका होता है यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। ठीक। अब अलाइंड सिस्टम क्या कहता है कि आप जो ड्राइंग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं? एक तो नीचे से आप सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, दूसरा आप ऐसे साइड से पढ़ सकते हैं, राइट साइड से। ठीक है। लेकिन जो आपका यूनी डायरेक्शनल सिस्टम कहता है उसमें ये कहता है कि आप ड्राइंग को सिर्फ नीचे से ही सीधा सीधा पढ़ पाएंगे। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि अलाइंड सिस्टम, या तो अलाइंड सिस्टम फॉलो किया रहे पूरा, या तो यूनी डायरेक्शनल फॉलो किया रहे, तो कौन सा ऐसा है उसे हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़, जो आपकी डायमेंशन लिखी जाएगी हमेशा जो आपकी एरो होगी उसके ऊपर लिखी जाएगी, ठीक है। और जो आपका यूनी डायरेक्शनल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, एरो ऐसे बीच में ब्रेक होती है और उसके बीच में डायमेंशन लिखी जाती है। तो यहाँ फिलहाल कौन सा फॉलो किया गया? अलाइंड सिस्टम। अब आपको ये देख लेना है कि हर ऑब्जेक्ट में हर एक डायमेंशन एरो के ऊपर लिखी हो। जैसे यहाँ देखिए, ये तो ऊपर लिखा है, ये भी ऊपर लिखा है, ये नीचे लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक। यहाँ देखेंगे तो सब एरो के ऊपर ही लिखा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी सारे जो ऑप्शन हैं आपके वो गलत हैं। आप कहीं ना कहीं देखें, यहाँ देखिए डायमेंशन नीचे हो गई, यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर। इसमें देखिए ये ऊपर है, ये नीचे हो गई है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें एरो के ऊपर सारी डायमेंशन लिखी हुई हों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। उपकरण का आपको नाम पहचानना, इस तरह का आपको टूल दे दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो देखिए आप समझ गए ये स्पैनर है, लेकिन स्पैनर्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे एक लिख दिया कॉम्बिनेशन स्पैनर, ये तो है नहीं। ओपन एंड स्पैनर, इसके एंड देखिए क्या है, खुले हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ओपन एंड स्पैनर। अब यहाँ एक ऑप्शन रिंग स्पैनर भी है। रिंग स्पैनर कैसा आता है? उसका जो एंड होता है ऐसा गोल रहता है, क्लोज रहता है, ठीक है, जिसको हम रिंग स्पैनर कहते हैं। एक आता है एडजस्टेबल स्पैनर, जिसमें एक स्लाइडर लगा होता है जिसे आप रोटेट करते हैं, तो जो स्पैनर का जॉ होता है वो बंद होता है, खुलता है, मतलब बड़ा या छोटा कर सकते हैं आप उसको। तो ये फिलहाल कौन सा है? ओपन एंड स्पैनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक प्रिज्म में आपको हमेशा बात ध्यान रखनी है, प्रिज्म का जो नाम देते हैं ना, उसके जो फलक होते हैं, आप कह लीजिए ये वाला जो पोर्शन होता है, उसका शेप क्या है, उसी के आधार पे प्रिज्म का नाम पड़ता है। अब जैसे यहाँ अगर आप शेप देखें तो क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या है? हेक्सागन है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? हेक्सागोनल प्रिज्म बोल देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब यही अगर इसमें 5 होते, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे 5 भुजाएं होती तो पेंटागन हो जाता, पेंटागोनल हो जाता। ऐसा होता तो ट्रायंगुलर हो जाता, ऐसा होता तो स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो ये हो जाता। अगर इसी में कुछ इस तरह से रहता तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो जाता। यानी जैसा इसका ये शेप होगा वैसे उसका हम नाम दे देंगे। तो ये हेक्सागोनल है तो ये क्या हो जाएगा आपका? हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। अब जो लेटर राइटिंग होती है आप सबकी ड्राइंग में, उसमें सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, इस तरह के इंक्लाइंड एंड नॉर्मल जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ए लिखा जाएगा ये तो सीधा सीधा गलत है। पहले तो ये मैच नहीं कर रहा है पूरे उसको, ठीक है। इसका एक रेशियो होता है ना 7:5 जैसे लिखा हुआ, ये लिखावट ही यहाँ पे गलत है। और इस वाले ऑप्शन को अगर आप देखें तो इसमें भी सेम वही है, ये रेशियो ही नहीं मैच हो रहा है, यहाँ पे खाली है।
तो ये जो आपका ऑप्शन है सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर में, यही आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या होगा ना, जो ऑप्शंस होंगे ये रीसफल होंगे, मतलब कभी ये सही रहेगा कभी ये यहाँ रहेगा, तो आपको उसके हिसाब से टिक करना होगा। कभी भी ऑप्शन पे मत जाइएगा हाँ इसमें तो डी सही था तो हम चलो डी सही कर देते हैं सीबीटी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 सीट। अब A4, A3, A2, A0, A1, A5 ये सारे जो है ना पेपर के साइज होते हैं, ठीक है। तो जो A4 पेपर होता है जनरली जिस पे आप लोग लेटर वगैरह लिखते हैं, प्रिंट करते हैं, इसका साइज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी जो लेंथ होती है और इसकी जो चौड़ाई यानी ब्रेड्थ होती है वो कितनी होती है, विड्थ एंड लेंथ। तो ये लेंथ है ये विड्थ है, तो लेंथ ज़्यादा होती है A4 साइज में या विड्थ क्या ज़्यादा होता है A4 में। अगर ऐसे रखें तो लेंथ ज़्यादा है, ऐसे ऐसे अगर रखें उल्टा तो विड्थ ज़्यादा है। तो यहाँ पे A4 साइज का जो ट्रिम हुआ आकार होता है वो होता है 210 इंटू 297। कितना होता है 210 इंटू 297 सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, mm रहेगा, ओके। ये रहता है आपका A4 साइज का आकार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। अब ये फिर से देखिए एक सिंबल आया है, ये देख के आपको क्या लग रहा होगा, हम लोग ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो क्या दिखाते हैं, ये पानी है, ठीक है। तो ये किसका सिंबल हो गया आपका, वाटर यानी पानी का। अगला है क्वेश्चन फिर से, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये किसका सिंबल, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, ग्लास का। किसका है, ग्लास यानी शीशे का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट आप सब ने देखा होगा, इसको हिंदी में आप कुछ भी नाम देते हो, ज्योमेट्री बॉक्स में कोई चांदा बोलता था, कोई कुछ बोलता था। एक्चुअल में इसका नाम क्या है, प्रोट्रैक्टर। क्या है, प्रोट्रैक्टर। किसके काम आता है ये, एंगल मेजरमेंट के, ठीक है। आप एंगल कोई नाप सकते हैं, कोई एंगल बना सकते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से लाइन्स आपको दिख जाती हैं अलग अलग एंगल पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लाइन बी। अब ये एक डायमेंशन दी गई है, इसमें ये कह रहा है कि जो लाइन बी है इसे आपको बताना है कौन सी लाइन है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन लाइन। क्या लाइन है, ये देखिए खींची गई और इसके ऊपर डायमेंशन लिख दी गई, तो इसको हम लोग बोल देते हैं डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो दिया है, ऑप्शन नंबर सी डायमेंशन लाइन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण का नाम क्या है। ये आपने देखा, ये लकड़ी का हैमर के तरीके से आप दिख रहा है, लेकिन इसको हैमर नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, मैलेट। क्या बोलते हैं, मैलेट यानी लकड़ी का हथौड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस उपकरण का नाम आपको बताना है क्या है, आप सबने देखा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग प्लायर। क्या बोलते हैं, कटिंग प्लायर, या कई बार इसको कॉम्बिनेशन प्लायर भी बोलते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में कटिंग प्लायर दिख रहा है तो आप लोग कटिंग प्लायर को ही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है फिर से, कन्वेंशनल सिंबल एक आपको दिया हुआ है, इसको आपको पहचानना है कि क्या है। तो ये क्या है, आप सबको पता होगा, बहुत आसान है, पहचान गए होंगे देख के ही। लकड़ी का सिंबल है, वुड यानी लकड़ी का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम डायमेंशन। अभी हमने बात की थी ना अलाइंड और यूनिडायरेक्शनल की। अब अलाइंड सिस्टम कौन सा होगा, जिसमें हम ड्राइंग को नीचे से और इस साइड से सही सही पढ़ सकें। ड्राइंग का जो एरो होगा उसके ऊपर सारी डायमेंशन लिखी होनी चाहिए। तो ध्यान देते हैं किस में है। यहाँ अगर आप देखें तो ये तो डायमेंशन ठीक लिखी गई, नीचे से आप पढ़ सकते हैं, बट इन डायमेंशन को मिक्स कर दिया गया, ये हो गई यूनिडायरेक्शनल टाइप की। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई, एरो को बीच में ब्रेक कर दिया गया है, ठीक। यहाँ देखें तो इसमें भी एरो ब्रेक है तो यूनिडायरेक्शनल हो गया। ये आपका देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आप नीचे से अगर पढ़ें तो डायमेंशन देखिए सारी एरो के ऊपर लिखी, इन सारी डायमेंशन को आप नीचे से पढ़ सकते हैं। इधर से अगर पढ़ें तो इनडायरेक्ट डायमेंशन को आप देखिए एरो के ऊपर लिखी, इधर से आप सीधा सीधा पढ़ सकते हैं। दो तरफ से आपको सीधा सीधा पढ़ने में डायमेंशंस आएंगी। तो राइट आंसर कौन सा हो गया अलाइंड सिस्टम में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कंपास यूज टू ड्रा। कंपास जो था उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कंपास का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, सर्कल ड्रा करने के लिए। किसके लिए करेंगे, सर्कल ड्रा करने के लिए, ठीक है, वृत्त बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। फिर से देखिए यहाँ यही आया है, हमने क्या बताया आपको, जो एरो होगी उसके ऊपर डायमेंशन लिखी होनी चाहिए, दो डायरेक्शन से उसे पढ़ने में आना चाहिए। अगर वो अलाइंड है तो, यूनिडायरेक्शनल है तो सिर्फ नीचे से।
ध्यान दीजिए, एरो के ऊपर, एरो के ऊपर, एरो के ऊपर, और इधर से पढ़िए सही, इधर से पढ़िए सही, इधर से पढ़िए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। बाकियों में आप कमी देख सकते हैं, यहाँ एरो के नीचे लिखा है ये एरो के ऊपर है, यहाँ एरो के नीचे ऊपर, ये ऊपर है, एक ये गलत है। सेम आप इसमें देखेंगे तो ये एरो के नीचे लिखा हुआ है, इस तरीके से आप पा जाएंगे गलतियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या है? अब ट्रायंगल अगर आप देखें तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, बाकी दोनों ये एंगल बन रहे हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा आपका? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। और भी त्रिभुज होते हैं ना, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। अब इस मटेरियल का क्या नाम है? इसको हम लोग बोलते हैं स्टील यानी इस्पात, ठीक है। जिसमें इस तरह की हैचिंग रहेगी, ऐसे ऐसे इंक्लाइंड लाइंस रहेंगी, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टील या इस्पात। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। इस टूल को क्या बोलते हैं? इसको अगर आप देखें ध्यान से तो क्या है, आप सब ने इसको देखा होगा, इसको हम लोग कहते हैं ट्राई स्क्वायर या गुनिया। अगर हिंदी में लिखा रहे तो गुनिया, वैसे इसको लोग बोलते हैं ट्राई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। अब ये आपने देख लिया, यहाँ पे क्या है? एक तरह का हैमर है। कैसा हैमर है? इसकी जो पिन है किस तरह शेप में है? गोल शेप में, यानी बॉल के शेप में है। इसको हम लोग बोलते हैं बॉल पिन हैमर। अगर यही पिन क्रॉस शेप में होती कुछ इस तरह से, इसको हम लोग क्रॉस पिन हैमर बोल देते, ठीक है। स्ट्रेट होती है ऐसे हैमर की सीध में, तो इसको हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर बोल देते। तो यहाँ पे फिलहाल क्या है? ये बॉल पिन हैमर। ये भी क्वेश्चन कई बार आप सबसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कई सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि ये प्रिज्म दिया गया और इसका आपको नाम बताना है। बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि ये तो स्क्वायर है, बट यहाँ ये लंबा लंबा, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल देते हैं। बट नहीं, हमने आपको क्या बताया, इसके शेप से डिफाइन होगा, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये स्क्वायर प्रिज्म है। अगर यहाँ पे दूसरे प्रिज्म की बात होती तो उसकी कुछ इस तरह से रहती भुजाएं, ठीक है, इस तरह से ड्रा होती, तब वो रहता रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अभी ये क्या फिलहाल स्क्वायर प्रिज्म है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के आप किसी भी ट्रेड से हों, जो कि इंजीनियरिंग ट्रेड हो, जिसमें ड्राइंग का पेपर होता हो, उसमें आपको ये 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, एंड आसानी से आप लोग सारा क्वेश्चन सही करके आएंगे। अगली क्लास आपकी WCS फर्स्ट ईयर की होगी, साथ ही साथ ED फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर पूरा कंप्लीट कराएंगे हम। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी क्लासेस आपकी कंप्लीट होंगी आपके एग्जाम से पहले। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ेंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।